हेलो, ओरी रिपोर्टर में फिर से आपका स्वागत है। मैं संजीव ओरी। आज मैं बात करना चाहता हूं बॉलीवुड में नेपोटिज्म का। बॉलीवुड के लिए सबसे अच्छी जो कहावत मैं सोच पा रहा हूं वो है चिराग तले अंधेरा। चिराग उजाला हम सबको दिखता है और ये अंधेरा कितनों को खा गया ये पता भी नहीं लगता। सुशांत सिंह राजपूत का नाम था, इसलिए हम सब उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। कितने लोग इसके नीचे खत्म हो गए ये पता भी नहीं है। हमारे फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस ये लोग एक बनावटी जिंदगी जीते हैं क्योंकि हमें उसी बनावटी आदमी से प्यार है, हम उन्हीं को पसंद करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए आज मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, व्हाई ओनली एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हु आर नॉट स्टार किड आर ओनली एरोगेंट, ड्रग एडिक्ट, क्रेजी एंड प्रोन टू सुसाइड। दूसरा सवाल, बिपाशा बासु जो अपने टाइम में एक बहुत ही बढ़िया अदाकारा थी, वो आजकल क्यों नहीं दिखती हैं? वो घर पे क्यों बैठी हैं? उनके पास काम क्यों नहीं है? तीसरा क्वेश्चन, हाउ इज समवन लाइक प्रियंका चोपड़ा इज नॉट सीन इन बॉलीवुड एनीमोर? आई नो शी इज हैप्पीली मैरिड, बट ऐसा तो नहीं है कि उनके फैंस उनको और देखना नहीं चाहते। मैंने इन एक्टर्स का नाम इसलिए लिया क्योंकि जब सोचते हैं तो मुझे इसके तार भी कहीं ना कहीं नेपोटिज्म से जुड़ते मिलते हैं, क्योंकि ये लोग भी स्टैंड अलोन अपनी मेहनत से इस जगह पर पहुंचे हैं। एंड व्हाट इज द वे टू एस्केप फ्रॉम नेपोटिज्म? इज इट टू जॉइन सम गैंग और गेट इनटू सम इन्फ्लुएंशियल फैमिली? व्हाई डिड आवर खिलाड़ी आफ्टर डेटिंग टू रेविशिंग ब्यूटीज गॉट मैरिड टू खन्ना साहब्स डॉटर? इज इट रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इनटू सम गैंग और फैमिली if you're not a star kid? There is some गुंडागर्दी going on in Bollywood। और मुझे समझ नहीं आता हर कहानी के तार जुड़ के कुछ चुनिंदा लोगों के साथ कैसे जुड़ जाते हैं। आदित्य पंचोली, इनका फिल्मी करियर कोई खास बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसे यार दोस्त बना लिए कि जब उनके बेटे पर मुसीबत आई, जब एक एक्ट्रेस जिया खान ने सुसाइड कर ली और वो भी सुसाइड नोट पर उनके बेटे का नाम लिखकर, तो उन्होंने इतना अपने करियर में बना लिया कि उनके बेटे का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। यहां तक कि ये भी पढ़ने में आया, ये भी सुनने में आया कि हमारे जो बॉलीवुड के भाईजान हैं, उन्होंने जिया खान की मदर को धमकी तक दी कि सूरज पंचोली को अकेला छोड़ दिया जाए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए। और आप देखिए आज 7 साल हो चुके हैं, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई भी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत ने भी यही गलती की, बिना किसी गॉडफादर के वो भी झगड़ पड़े सूरज पंचोली के साथ और उसको भी भाईजान ने बोल दिया कि पीछे रहो, ऐसा करने की हिम्मत मत करो। एंड मैटर ऑफ कोइंसिडेंस वो ये है कि आज सुशांत सिंह राजपूत और जिया खान दोनों हमारे बीच में नहीं है, और इससे बड़ा कोइंसिडेंस ये है कि दोनों ने सुसाइड कर कर अपनी जान ले ली। एंड थिंग्स आर टू द एक्सटेंट कि इफ यू इवन डेट एन एक्स गर्लफ्रेंड ऑफ भाईजान, your career will get over. In spite of being a star kid, Ranbir Kapoor, and he almost belongs to the first family of Bollywood, लेकिन उससे भी एक गलती हो गई, उसने भी एक्स गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। दिखते नहीं है वो आजकल। ऐसा क्या है जो इतने अच्छे एक्टर्स जिन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं, वो ज्यादा काम करते हुए नहीं दिखते? मुझे तो लगता है नेपोटिज्म से बचाने के लिए उनको भी एक गैंग में घुसना पड़ा, जिस गैंग की मेंबर ऑलरेडी पहले आलिया भट्ट थी। और इसी तरह विवेक ओबेरॉय एंड अभिषेक बच्चन, जो कि सदी के महानायक के इकलौते बेटे हैं, ये भी कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर फिर से वही तार जोड़ें तो ये भी कहीं ना कहीं भाई के एक्स गर्लफ्रेंड के साथ जुड़े हैं। I really want to see now where the career graph of Arjun Kapoor goes now। पंगा तो भाई ने भी लिया है बड़े भाई साहब से। I want to see where his career goes in next 2 years और हमें कितनी मूवीज देखने को मिलती है। I really want to salute the mental strength of कंगना रनावत। उनके ऊपर क्या क्या नहीं बीती। यहां पर फिर तार जुड़े आदित्य पंचोली के साथ। आदित्य पंचोली, ऋतिक रोशन, शेखर सुमन, किस किस ने उनको क्या क्या नहीं बोला। एक लड़की जो अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में आई, उसने काम किया और जो काम किया वो सारा काम लोगों ने सराहा।
उस लड़की को दबाने के लिए क्या क्या नहीं बोला गया। रबिश बोलती है, एरोगेंट है, ड्रग लेती है, नशा करती है। मेरे को यह समझ नहीं आता कि जो भी लोग किसी गैंग से निकलकर नहीं आते हैं उनके लिए ये सब बातें कॉमन क्यों हैं। हमें सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी यही सुनने को मिला था। शी वॉज ऑलवेज अटैक्ड बाय द बिगेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। वी शुड बी थैंकफुल टू हर मेंटल स्ट्रेंथ एंड हर फैमिली, जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया, एंड थैंकफुल टू गॉड कि इसीलिए वो आज हमारे बीच में है। अदरवाइज आई हैव डन माई स्टडीज फ्रॉम शिमला। मुझे पता है कि एक पहाड़न लड़की कितनी इनोसेंट और डेलिकेट होती है। बट ऑल दिस हैज मेड कंगना ऑल द मोर स्ट्रॉन्ग। करण जौहर, जब कभी भी नेपोटिज्म का टॉपिक उठता है सबसे पहले इनका नाम आता है। एक एपिसोड में मैंने देखा था, वो कह रहे थे कि मैं रोज सुबह उठ के या जब भी कोई र्यूमर उठता है मैं उठकर करीना कपूर को फोन करता हूँ। तब मुझे वो मजाक लगा था, लेकिन आज समझ आ रहा है कि ये कितनी सीरियस बात है और वो लोग कितने आराम से, कितने मजाक के साथ इसको अपने प्रोग्राम में बोल जाते हैं। कितने एपिसोड बना लिए करण जौहर ने कॉफी विद करण के, जो हम लोगों ने देखा भी, एंजॉय भी किया एक हद तक, क्योंकि हमें वो सब मजाक लगता था। लेकिन ये सब तो एक गंदी गेम निकल के आ रही है। इतने एपिसोड्स, इतने सीजन में आज तक करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत को एक भी एपिसोड में क्यों नहीं बुलाया? क्यों? उसमें ज्यादातर सुनने में आता है कि मैं पिछले सीजन में भी आई थी, मैं इस सीजन में भी आई हूं, मैं 6 सीजन से आ रही हूं, लेकिन सुशांत सिंह जैसे एक इतने अच्छे एक्टर को आज तक उन्होंने नहीं बुलाया। और चिंता की बात तो यह है कि हमारे इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं वो ये सब जानने के बावजूद भी इस टॉपिक पर हमेशा चुप रहते हैं। इज इट अ ग्लैमर वर्ल्ड और अ डेविल वर्कशॉप, जहां पे लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं एंड एट द एंड दे किल देमसेल्व्स। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का कारण जो मर्जी हो, लेकिन उसमें नेपोटिज्म के रोल को झुटलाया नहीं जा सकता। एक स्टेटमेंट मैंने सुनी थी जो राम गोपाल वर्मा की थी। उन्होंने बोला कि नेपोटिज्म हर जगह होता है। डेफिनेटली हम अपने बच्चों को पहले प्यार करेंगे, पहले बड़ा बनाएंगे, हम उनको पहले चांस देंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बच्चे जिनके माँ बाप उनके साथ नहीं है या जिनके माँ बाप उनके साथ बॉम्बे नहीं आ सके, उनकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। और भी बहुत कुछ बाकी है। क्या आप सुनना चाहेंगे? क्या आप भी सवाल पूछना चाहेंगे? मैं दोबारा से आऊंगा अपनी अगली वीडियो में विद लॉट्स मोर। स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।